और अब खबरों की तफसील। भीमा कोरेगांव जंग के 202 बरस पूरे होने के मौके पर हजारों अफराद खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। पुणे में जे स्तंभ और उसके आसपास सिक्योरिटी के माकूल बंदोबस्त किए गए हैं। जगह जगह सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए गए हैं। सोशल मीडिया और फोन मैसेंजर प्लेटफॉर्म्स पर भी निगाह रखी जा रही है। महाराष्ट्र के नायब वज़ीर अजीत पवार ने भी यादगार पर पहुंचकर खराज अकीदत पेश किया। वंचित बहुजन अघाड़ी के लीडर प्रकाश अंबेडकर, आरपीआई लीडर रामदास अठावले, पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी के जोगेंद्र कुंवारे समेत दीगर लीडर जय स्तंभ का दौरा कर सकते हैं। ख्याल रहे कि 2018 में तशद्दुद यहाँ फूट पड़ा था। इसमें एक शख्स हलाक हुआ था जबकि मुतादिद जख्मी हो गए थे। कोरेगांव में लाखों दलित अनुयायी सुबह से ही यहाँ पर विजय स्तंभ के दर्शन के लिए आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, सुबह से ही इस तरीके की तस्वीरें आपको देखने को मिल रही है। लाखों लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। इसमें सभी दलित हैं या फिर अंबेडकर समाज से जुड़े लोग हैं, अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं। सभी लोग यहाँ पहुंच करके विजय स्तंभ के दर्शन कर रहे हैं। साथ ही प्रशासन ने यहाँ पर निकलने के लिए एग्जिट गेट्स अलग अलग बनाए हैं, जिसको लेकर के यहाँ भीड़ ना होने पाए इसकी पूरी जवाबदेही रख रही है प्रशासन। साथ ही यहाँ पर सिविल ड्रेस से लेकर के तमाम सारे वॉलंटियर्स अंदर आपको दिखाई पड़ रहे हैं। करीब 10,000 लोगों को लगाया गया है ताकि इन लोगों को कंट्रोल किया जा सके। लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं। यहाँ पर इस विजय स्तंभ की तस्वीरें मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ तो ये है विजय स्तंभ, जिसका दर्शन करने के लिए, जिसको देखने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। और 202 साल पूरा हो रहा है भीमा कोरेगांव की घटना को। उसके बाद यहाँ पर इस बार काफी जश्न का माहौल है। 2 साल पहले यहाँ पर जिस तरीके से हिंसा हुई थी, जिस तरीके से विवाद हुआ था, उसके बाद यहाँ पर आने वाले लोगों की संख्या में और इजाफा हुआ। हमारे साथ यहाँ वाघमारे हैं। अब तक कितने लोग आए हैं यहाँ पर और किस तरीके से अभी तक ये पूरा दर्शन का या फिर लोग पहुंच रहे हैं विजय स्तंभ को देखने, उसका कार्यक्रम चल रहा है? देखिए, सुबह के 11 बजे है, कम से कम 4 लाख लोगों ने यहाँ पे आके सैल्यूट किया है, मानवंदना दी है। यहाँ पे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार आए थे और बहुत सारे मिनिस्ट्री यहाँ पे आने वाली है। ऐसा लगता है 202 साल में इस स्तंभ को न्याय मिला है, जबकि हम पिछले 15 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं। लेकिन इस साल प्रशासन ने इतना इसको काम करने के लिए यहाँ पे बहुत उत्सुक है। इसलिए मुझे लगता है कम से कम आज यहाँ पे सीएम भी आने का शक्यता हम करते हैं कि यहाँ पे सीएम भी आएंगे और यहाँ पे सैल्यूट करके निकल जाएंगे, क्योंकि आज का ये शौर्य दिन है। जिस तरीके से 2 साल पहले यहाँ पर एक विवाद हुआ था, उसके बाद इस बार सुरक्षा व्यवस्था से लेकर तमाम सारी दूसरी चीजें वो सामान्य तौर पे चल रही हैं और सारी चौक चौबंद बंदोबस्त है। देखिए, बहुत अच्छा बंदोबस्त है, लेकिन 2 साल पहले जो एविडेंस यहाँ पे हुआ था उसको लोग भूल चुके हैं। माननीय कलेक्टर साहब है नवल किशोर राम साहब और हमारे एसपी संदीप पाटिल साहब, इन्होंने यहाँ पे पूरे लोगों को इकट्ठा बिठा के, सभी जाति धर्म के लोग इकट्ठा करके, इसमें जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग से जो भी एविडेंस हुआ था वो सब भूल गए। और हमारे सब यहाँ पे गाँव वाले हैं जो कि सभी जाति धर्म के, ये हमारे सभी भीम सैनिकों का स्वागत कर रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरीके से वाघमारे बता रहे हैं कि सभी लोग यहाँ पर स्वागत करने के लिए पहुंच रहे हैं, पूरे अगल बगल के गांव के लोग। मैं तस्वीरें एक बार फिर चाहूंगा कैमरामैन से दिखाए। ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। लाखों की संख्या में यहाँ दलित समाज से जुड़े लोग, अंबेडकर को मानने वाले लोग पहुंच रहे हैं और सब इस विजय स्तंभ का दर्शन कर रहे हैं, यहाँ पर नमन कर रहे हैं और निकल रहे हैं। 202 साल हो गए हैं इस बार भीमा कोरेगांव की इस घटना को, जिसको लेकर के यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग पहुंचकर अपना यहाँ पर लोग यहाँ पर पुष्प अर्पित कर रहे हैं और साथ ही साथ इनके निकलने से लेकर तमाम सारी चीजों के प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं।